guys, welcome to our channel. So let's see how price developed today, how it gave opportunities. So let's see the development till yesterday. कल क्या होता, प्राइस ने यहाँ पे रिजेक्शन लेके फिर यहाँ पे वैल्यू बनाई थी. ओके, सो ये रिजेक्शन यहाँ पे ये वैल्यू एरिया लो पे था जहाँ पे सिंगल पेन था. सो बहुत क्रिटिकल रेफरेंस पे रिजेक्शन लेके फिर प्राइस ने यहाँ पे वैल्यू बनाई थी. एंड इफ यू सी ये वैल्यू जहाँ पे बनी हुई है, ये वैल्यू एक्जैक्टली जो फर्स्ट जन का वैल्यू है वहाँ पे ओवरलैप हुई थी. दैट मीन्स सेलर्स आर नाउ एक्सेप्टिंग एट लोअर लेवल्स. ओके, मतलब उनमें इतना पावर है कि वो लोअर लेवल पे प्राइस लाके वहाँ पे सस्टेन कर पा रहे हैं. दैट मीन्स सेलर्स आर मोर पावरफुल एज ऑफ नाउ. ओके, एज कम्पेयर टू बायर्स. इसलिए हमने यहाँ पे प्लान बनाया था कि अगर यहाँ पे कहीं पे सस्टेन होती है प्राइस, ओके, गैप अप देके या फिर शार्प स्नैप देके, और फिर यहाँ से पुल बैक अगर आता है तो फिर हम लोग बाय के लिए जा सकते हैं. अदरवाइज गैप डाउन या फिर फ्लैट या फिर माइल्ड गैप अप गैप डाउन के केस में हम लोग शॉर्ट्स का सोचेंगे. ओके, अगर यहाँ पे गैप डाउन होता है तो हमें ये वीपीओसी के आसपास से एक शॉर्ट का ट्रेड मिल सकता है, और अगर बहुत ज़्यादा प्राइस नीचे जाती है तो यहाँ से हम लोगों को एक लॉन्ग का ट्रेड भी मिल सकता था. ओके, ये एचवीएन से. अभी देखते हैं एक्जैक्टली प्राइस ने किया क्या है. आज प्राइस ओपन हुई है यहाँ पे गैप डाउन. ओके, गैप डाउन होने के बाद प्राइस ने ट्राई किया नीचे जाने का. नीचे जाने के बाद प्राइस को ऐसे कुछ एग्रेशन मिला नहीं नीचे साइड से. ओके, तो प्राइस नीचे जाने के बजाय ऊपर आने लगी, और ये पर्टिकुलर एक्टिविटी में प्राइस ने यहाँ यहाँ पे ये बड़ा एक लिमिट बाइंग का एक वॉल्यूम बनाया. ओके, उसके साथ साथ ये एग्रेशन भी था थोड़ा बहुत, बट दिस कैंडल डज नॉट गिव एनीथिंग. ओके, एक्सेप्ट दिस बिग वॉल्यूम. सो यहाँ पे यही बताता है हमें कि ये जो यहाँ से यहाँ तक का गैप डाउन है, यहाँ पे लिमिट्स प्रेजेंट है फ्रॉम बायर्स एंड, क्योंकि यहाँ से एक स्पाइक आया हुआ है ऊपर की तरफ. ओके, अदरवाइज यहाँ पे कोई ऐसे खास इन्फॉर्मेशन है नहीं ये कैंडल में. तो मोस्टली डे के नीचे है प्राइस. अभी यहाँ पे हमारा बायर जो है वो शॉर्ट साइड का ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे सॉरी शॉर्ट्स का ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे डे लो के नीचे सेलर्स ही ज़्यादा एक्टिवेटेड रहेंगे. तो ये जो वॉल्यूम है ये सिर्फ एक प्रॉब्लम था आज के पर्टिकुलर शॉर्ट्स के लिए. अदरवाइज वी वुड हैव टेकन शॉर्ट्स. ओके, जैसे ही हमें कुछ यहाँ पे डेवलपमेंट देखने मिलता. लेट्स सी व्हाट द डेवलपमेंट वाज. अभी ये वॉल्यूम ने यहाँ पे प्राइस को अपसाइड पुश किया. अपसाइड पुश किया तो एक्जैक्टली ये जो कैंडल थी, ये कैंडल पुश हुई थी डे प्रीवियस डे लो के ऊपर. यहाँ पे कहीं पे एक 254 255 के आसपास यहाँ पे प्रीवियस डे लो है. यहाँ पे प्राइस ने पुश किया ये पर्टिकुलर कैंडल में, और जैसे प्राइस ने पुश किया वैसे ही यहाँ पे लिमिट्स आने लगे फ्रॉम सेलर्स एंड. यहाँ पे लिमिट्स भी है, यहाँ पे एग्रेशन भी है फ्रॉम सेलर्स एंड एट द टॉप ऑफ द कैंडल. दिस कैंडल इज नॉट एट ऑल हेल्दी कैंडल. यहाँ पे प्राइस सेक्शन में हमें ये बहुत हेल्दी कैंडल दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे ये वॉल्यूम्स अटैच नहीं रहेंगे. बट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये हेल्दी कैंडल बिल्कुल भी नहीं. यहाँ पे स्टॉपिंग वॉल्यूम आया हुआ है. सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ ऑर्डर फ्लो ओवर नॉर्मल कैंडल स्टिक्स. यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि प्राइस ने ब्रीच किया है डे लो के अंदर, और कैंडल भी अच्छी खासी बनी हुई है, बायर्स बहुत ज़्यादा है, सो वी कैन गो फॉर लॉन्ग्स, राइट. बट यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे स्टॉपिंग वॉल्यूम आया हुआ है. यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिमिट साइड से सेलिंग है और एग्रेशन साइड से भी सेलिंग है. सो यहाँ पे हम लोग रुकेंगे, यहाँ पे हम लोग एंट्री नहीं लेंगे. एक्जैक्टली वील सी व्हाट एक्जैक्टली हैपेंस, रेदर वील लुक फ्रॉम अनदर एंड, क्योंकि यहाँ पे ये एक जो वॉल्यूम आया हुआ है लिमिट बाइंग का, इसके बाद फिर ये लिमिट बाइंग ने यहाँ पे नीचे से एक ड्राइवर वॉल्यूम डालना चाहिए था यहाँ पे, और उसके बाद में फिर कैंडल अपसाइड जानी चाहिए थी और ये हेल्दी कैंडल बननी चाहिए थी. इंस्टेड यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे नीचे से कोई ड्राइवर वॉल्यूम नहीं आया और ऊपर के साइड से यहाँ पे वॉल्यूम्स आने लगे, जो कि रोक रहे थे ये पर्टिकुलर अप मूव को. देन उसके बाद फिर यहाँ पे प्राइस नीचे जाने लगी. सो जैसे ही प्राइस यहाँ पे नीचे जाने लगी, ओके, अराउंड ये लेवल वी ट्राइड फॉर शॉर्ट्स, क्योंकि प्राइस डे एंड के डे लो के अंदर सस्टेन नहीं कर रही थी. यहाँ पे वॉल्यूम आया था और उसके बाद में फिर प्राइस पुश कर रही थी नीचे साइड. दैट मीन्स यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेटेड है एट प्रीवियस डे लो. सो दैट्स व्हाई वी टुक दिस एंट्री. बट जैसे ही कैंडल ये नीचे आने लगी वैसे ही यहाँ पे लिमिट्स आने लगे. बट सी यहाँ पे क्या हुआ, ये जो लिमिट्स आए हुए हैं, ये लिमिट्स आए, उन्होंने स्टॉप तो किया प्राइस, ओके, बट यहाँ पे ये लिमिट्स ने ऐसे कुछ अपसाइड पुश नहीं किया. ओके, बहुत ज़्यादा पुश नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे ये लिमिट्स थे सेलर साइड से. अभी अगर देखते हैं ये जो लिमिट के रेंजेस है, ये ऑर्डर के ये रेंजेस है अराउंड 200 202, ये ऐसे रेंजेस है, राइट. सो यहाँ पे भी हमें वैसे रेंजेस मिलने लगे 210 200 के अराउंड. सो दैट मीन्स यहाँ पे ये जो बायर्स है, ये बायर जो आए हुए हैं एक्जैक्टली ये लेवल पे, जो कि पहले कैंडल की लिमिट है, ये लेवल पे बायर जो आए हुए हैं, ये कुछ एटलीस्ट हमारे जो ये शॉर्ट का बायस है, हमारी जो शॉर्ट की ट्रेड है, उसके लिए ये रिस्पोज कर रहे हैं. उतना वॉल्यूम यहाँ पे है कि ये रिस्पोज कर सकते हैं. सो वी हैव टू बी अलर्ट इन दिस पर्टिकुलर फेज. सी गाइस, व्हाट वी आर रीडिंग राइट नाउ इज नॉट एट ऑल पॉसिबल फ्रॉम नॉर्मल कैंडल स्टिक्स. ओके, ये इतना इन डिटेल माइक्रो लेवल का जो नॉलेज है और माइक्रो लेवल की जो अंडरस्टैंडिंग है, हमें ये रीडिंग से ही पता चलेगी. सो दैट्स वाई वी ऑलवेज प्रीफर टू रीड दिस ऑर्डर फ्लो इंस्टेड ऑफ नॉर्मल कैंडल स्टिक चार्ट्स. सो यहाँ पे इतने सेंटिमेंट्स क्या हो रहा है, कौन कैसी एक्टिविटी कर रहा है, ये हमें कभी भी नहीं पता चलेगा नॉर्मल कैंडलस्टिक से या फिर किसी अदर टूल से. सो दैट्स व्हाई इट हेल्प्स अ लॉट टू बूस्ट द कॉन्फिडेंस. और ये हमें पहले ही अलर्ट कर देता है जब भी कोई रिस्क आती है, या फिर कुछ कोई पर्टिकुलर ट्रेड के लिए एंट्री के लिए रिस्क आती है, या फिर अगर कोई पोजीशन में है हम लोग और वो पोजीशन में कुछ रिस्क आती है. सो ये हमें बहुत पहले ही अलर्ट कर देता है ऑर्डर फ्लो, कि एक्जैक्टली देर आर सम थिंग्स विच आर हैपनिंग अगेंस्ट योर पोजीशन, सो वी शुड बी अलर्ट. उस केस में हम लोग अर्ली एग्जिट भी कर सकते हैं या फिर पोजीशन को पार्शियल बुक भी कर सकते हैं. सो दैट थिंग इज अवेलेबल, दैट थिंग कैन बी फैसिलिटेटेड ओनली विद ऑर्डर फ्लो. ओके, सो यहाँ पे हमें एक रिस्क का वॉल्यूम आने लगा. सो वी आर अलर्ट एट दिस पर्टिकुलर स्टेज. उसके बाद फिर प्राइस अपसाइड फिर से जाने लगी, बट प्राइस अपसाइड जाते वक्त फिर यहाँ पे फिर से वॉल्यूम आने लगा. बट ये वॉल्यूम अगर देखते हैं तो ये 100 के रेंज में है, और ये वॉल्यूम देखते हैं तो 200 के रेंज में. दैट मीन्स ये वॉल्यूम कैपेबल नहीं है, ये जो सेलिंग वॉल्यूम है ये कैपेबल नहीं है पर्टिकुलर मूव को डाउन साइड पुश करने के लिए. यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम्स चाहिए थे अगर ये पुश कंटिन्यू करनी थी तो डाउन साइड की, बट यहाँ पे नहीं आया. सो दिस वॉज अगेन अ ग्रेट रिस्क फॉर शॉर्ट्स. ओके, और उसके बाद फिर प्राइस नीचे आई. प्राइस नीचे आने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे ऐसे वॉल्यूम्स आने लगे. ये पुश के वक्त जब नीचे प्राइस आई तब ये वॉल्यूम्स 100 के रेंजेस में थे, और डाउन साइड आते वक्त फिर ये ऐसे लिमिट्स के होने लगे 300 के रेंजेस में, 400 के रेंजेस में. दैट मीन्स यहाँ पे ये जो सेलर्स है जो पुश कर रहे हैं, इनके वॉल्यूम से बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स नीचे आने लगे, जहाँ पे ये एक बायर बैठा हुआ है मॉर्निंग में.
सो ऑब्वियसली अगर ये बायर को कंज्यूम नहीं किया गया तो ये बायर अपनी पोजीशन डिफेंड करके फिर प्राइस अपसाइड रिवर्स करेगा, राइट। अभी यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये जो ऑर्डर्स है ये ऑर्डर्स कंज्यूम करने चाहिए थे सेलर्स ने और नीचे साइड पुश करना चाहिए था, बट इमीडिएटली ये कैंडल के बाद क्या हुआ, फिर से इससे बड़े लिमिट्स आए यहाँ पे और फिर बायर्स ने अपना एग्रेशन दिखाना स्टार्ट किया। सो दिस वाज रिंगिंग बेल फॉर अस फॉर दिस शॉर्ट ट्रेड कि यहाँ पे एक्जैक्टली जो भी हमने इंटेंट किया था वो इंटेंशन हमारा फॉलो थ्रू में नहीं जा रहा है एंड अगेन यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ गई है फॉर शॉर्ट्स। ओके, सो यहाँ पे ये कैंडल ने बहुत ज़्यादा अलर्ट कर दिया हमें कि यहाँ पे ये पोजीशन रखना उतना फिजिबल नहीं है फॉर लॉन्ग्स। और हम ये जो डेवलपमेंट था ये प्रीवियस डे लो के नीचे था और ये जो पर्टिकुलर डे का डेवलपमेंट है उसके अबो था। दैट मीन्स सेलर्स ने अभी तक डे लो भी ब्रीच नहीं किया था, ये पर्टिकुलर वॉल्यूम्स उसके पहले ही आए हुए थे। यहाँ पे भी अगर डे लो के आसपास या फिर डे लो के नीचे अगर ये वॉल्यूम्स आते तो थोड़ा बहुत चांस था कि वो ब्रीच करके फिर डाउन साइड जाए, क्योंकि यहाँ पे जो स्टॉप लॉसेस रहे डे लो के नीचे बायर्स के वो एटलीस्ट हिट होना स्टार्ट होते, बट यहाँ पे वैसा कुछ भी सिनेरियो नहीं था और उसके अपसाइड ही बायर्स आने लगे थे। दैट मीन्स यहाँ पे बायर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आने लगे एंड देयर इंटेंशन इज टू पुल द प्राइस अपसाइड एंड नॉट टू लेट द सेलर्स गो डाउन साइड। सो यहाँ पे कहीं पे ये पर्टिकुलर कैंडल के क्लोज के बाद यहाँ पे फिर से प्राइस नीचे जाने लगी और यहाँ पे फिर से लिमिट्स आने लगे। सो हियर वी एग्जिटेड दिस पर्टिकुलर ट्रेड बट आवर इंटेंशन वाज नॉट टू एग्जिट दिस अर्ली। ओके, यहाँ पे प्राइस नीचे जाना चाहिए था और डेलो के नीचे हमें फॉलो थ्रू मिलना चाहिए था। सो दैट्स व्हाई वी मार्क दिस इन लॉस। भले ही ये ट्रेड थोड़ा बहुत प्रॉफिट में गई है बट वी मार्क दिस इन लॉस क्योंकि यहाँ पे हमारा इंटेंशन कंप्लीट नहीं हुआ और जो डिजायर्ड मूव थी वो हमें नहीं मिली जितनी हमें चाहिए थी उतनी। और उसके बाद फिर यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये कैंडल ने पुश थ्रू किया नीचे साइड और फिर अप साइड क्लोज किया, राइट। और जैसे ही ये कैंडल ने अप साइड क्लोज किया इट मीन्स यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर वॉल्यूम है, ये जो सेल साइड का वॉल्यूम जो हम लोग कंसीडर कर सकते हैं इसको, जहाँ पे बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं, ये पूरा वॉल्यूम कंज्यूम किया है ये पर्टिकुलर कैंडल ने। और उसके बाद जैसे ही ये कैंडल अप साइड जाने लगी देन अगेन देयर वाज अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्ग्स। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी फॉर लॉन्ग्स। इतना जो भी हमने अभी ऑर्डर फ्लो रीड किया या ऑर्डर फ्लो में कहीं पे भी हमें सेलर साइड से एग्रेशन नहीं दिख रहा था या फिर सेल साइड का डोमिनेंस नहीं दिख रहा था, जो भी हमें स्टार्ट से यहाँ पे बायर साइड का डोमिनेंस दिख रहा था। सो दैट्स व्हाई दिस एंट्री वाज मच सेफर, ओके, एज कम्पेयर टू दिस शॉर्ट एंट्री। सो ये ट्रेड ने हमें अच्छी मूव दी, ये यहाँ से यहाँ तक की मूव बहुत ही बड़ी मूव थी, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स थे ये ऑप्शन प्रीमियम पे। सो यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे कोई भी स्टॉपिंग वॉल्यूम आया नहीं जिसने प्राइस की मूवमेंट स्टॉप की, वो आया एक्जैक्टली यहाँ पे। सी मैग्नीट्यूड ऑफ वॉल्यूम गाइस यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। यहाँ पे जो वॉल्यूम्स आए हुए हैं ये 400 के रेंजेस में, राइट। 400 है, 289 मीन्स 300, 400, 300 ऐसे रेंजेस के वॉल्यूम्स है। अब ये वॉल्यूम को रोकने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए रहेगा हमें, एटलीस्ट 300 या 400 का वॉल्यूम चाहिए रहेगा, राइट। यहाँ पे 300 का वॉल्यूम आया बट क्या इसने प्राइस को रोका या फिर मूवमेंट स्टॉप की, नहीं। यहाँ पे उल्टा यहाँ पे एग्रेशन में कन्वर्ट हुआ वो वॉल्यूम, ओके। और उसके बाद फिर ये रेंज को इक्वेट करने वाला वॉल्यूम यहाँ पे आया, जहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि इसी ये वॉल्यूम जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आया भी यहाँ पे और उसने मूव भी स्टॉप की। सो अगेन ये वॉल्यूम जो था वो था प्रीवियस डे क्लोज के पास, ओके। सो दैट मीन्स यहाँ पे फिर से सेलर्स एक्टिवेट हो सकते हैं बट एटलीस्ट हमें ये जो ट्रेड थी हमारी ये एग्जिट करनी है। एंड अगेन यहाँ पे ये कैंडल देख के हम लोग एक सेल इनिशिएट कर सकते थे क्योंकि प्रीवियस डे क्लोज के पास था। और अगर देखते हैं ऊपर तो ये पर्टिकुलर मूव जो थी वो ये जो वीपीओसी था, ये वीपीओसी के पास ये प्राइस वहाँ पे प्ले कर रही थी और यहाँ पे ये एसएनआर है, ये डेली एसएनआर है, ये पर्टिकुलर दिन का यहाँ पे प्राइस आई हुई थी, ओके। सो दिस वाज अ ग्रेट रेफरेंस टू इनिशिएट अ शॉट और वैसे रेफरेंस के पास ही सी ये जो लेवल है 300 का लेवल, राइट। ये एसएनआर है 300 का, ये प्रीवियस डे का लो है और ये लो के आसपास भी प्राइस आई थी। सो ये एसएनआर है 300 के आसपास का। सो यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे हमें अच्छे खासे वॉल्यूम्स देखने मिले, एक्जैक्टली सी गाइस, सी पिन पॉइंट एक्यूरेसी। यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे वॉल्यूम्स प्ले करते हैं और कैसे ऑर्डर फ्लो हमें हेल्प करता है। यहाँ पे एक्जैक्टली वहीं पे ये अच्छा वॉल्यूम आया, दैट मीन्स यहाँ पे सेलर्स आर सिचुएटेड टू इनिशिएट शॉट्स। यहाँ पे किसी के जो बाय ऑर्डर है वो हिट हुए और लिमिट साइड से यहाँ पे सेलिंग एक्टिविटी आने लगी और उसके बाद फिर हमें फॉलो थ्रू मिला बट यहाँ पे फिर स्टॉपिंग वॉल्यूम आने लगा और यहाँ पे मूव को पॉज किया गया। सो दिस वाज ऑप्शनल। अगर ये मूव इतनी अच्छी मूव अगर कैप्चर करते हैं सो उसके बाद सी इट इज़ ऑलवेज बेटर टू रिफ्रेन आवरसेल्व्स फ्रॉम ओवर ट्रेडिंग। सो अगर कोई एक दिन में एक अच्छी मूव भी मिल जाए तो भी दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू जनरेट गुड वेल्थ एंड गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर हम लोग सोचते हैं कि एक पर्टिकुलर जो निफ्टी का ऑप्शन का लॉट है वो कितने में आता है और उसके अगेंस्ट हमें फॉरगेट अबाउट दिस बिग मूव, ओके। अगर हम लोग छोटी सी मूव भी कैप्चर करते हैं एटलीस्ट ऑफ 10-15 पॉइंट की एक मूव भी कैप्चर करते हैं प्रीमियम में, ओके। सो अगर वो 10-15 पॉइंट आप रोज एक्यूमुलेट करते हैं या फिर हफ्ते में 3 दिन एक्यूमुलेट करते हैं, 2 दिन आपके एसएल में भी जाते हैं विद 1:2 रिस्क रिवॉर्ड, यू कैन कैलकुलेट योर कि आपके एक लॉट के इन्वेस्टमेंट पे आपका रिटर्न क्या आ रहा है, ओके। सो दैट इज वेरी मच guys, that is too much, really it is too much. So that's why there is no need to find any low grade trades or no need to rush before the trade is actually established. सो यहाँ पे फिर प्राइस उसके बाद नीचे गई, नीचे जाने के बाद फिर यहाँ पे वॉल्यूम आया, इसने प्राइस ऊपर धकेली। यहाँ पे ये प्राइस ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आया, यहाँ पे पुल बैक लेके फिर से अप साइड गई। यहाँ पे अगर चाहिए तो यहाँ पे एक शॉर्ट इनिशिएट कर सकते थे बट दैट वाज ऑप्शनल। ये ट्रेड भी ऑप्शनल है क्योंकि ये मूव अच्छी मिली हुई है। यहाँ पे भी एक ट्रेड बन सकती थी, ओके, बट इट इज़ बेटर टू रिफ्रेन फ्रॉम ओवर ट्रेडिंग या फिर ज़्यादा ट्रेड्स लेने से। उससे क्या होता है फिर जो भी हमारे एक अच्छे ट्रेड का प्रॉफिट है वो कन्वर्ट होने लगता है धीरे धीरे मल्टीपल ट्रेड्स के लॉसेस में, ओके। सो दैट इज जस्ट अ फ्रेंडली एडवाइस गाइस, नथिंग पर्सनल बट इट इज़ ग्रेट सजेशन आफ्टर tolerating a lot of losses and going through a lot of pain. So that's why just thought to share with you. उसके बाद फिर जब प्राइस नीचे आई तो सी यहाँ पे ये लेवल थी जहाँ पे ये बेस बना था और प्राइस अपसाइड गई थी, राइट। सो यहाँ पे एक्जैक्टली क्या हुआ, यहाँ पे ये ऐसे स्टॉपिंग वॉल्यूम आने लगे, ये वॉल्यूम के मुकाबले अगर देखते तो ये वॉल्यूम इक्वेट कर रहे थे ये पर्टिकुलर वॉल्यूम्स को और यहाँ पे हमें ये अच्छी कैंडल मिली। सो दैट्स वाई ये पर्टिकुलर लेवल पे
एक ट्रेड अच्छी बन सकती थी क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम्स ऐसे लीनियर वॉल्यूम्स है, एक ही पर्टिकुलर रेंज में वॉल्यूम्स आ रहे हैं कंटिन्यूअसली, और कोई भी वॉल्यूम जो है कैंडल को नीचे साइड क्लोज देने के लिए अलाउ नहीं कर रहा है अप टिल दिस कैंडल। सो ये कैंडल अच्छी कैंडल थी, सो यहाँ पे लॉन्ग इनिशिएट कर सकते थे, दिस वॉज गुड ट्रेड बट इट वेंट इन लॉस, बट इट इज स्मॉल लॉस। हम लोग अगर कंसिडर करते हैं ये 3 ट्रेड्स, ओनली ये 3 ट्रेड्स, तो यहाँ पे हम लोग एक लॉस कंसीडर करेंगे इवन दो वी आर इन प्रॉफिट। ओके, थोड़ा बहुत प्रॉफिट में ही है, तो ये ट्रेड का लॉस और ये ट्रेड का छोटा मोटा प्रॉफिट और ये ट्रेड का लॉस ये कंसीडर कर लेते कि नीलन ये वॉइड हो गया। ओके, बट ये दिस वाज नॉट एक्चुअली वॉइड, यहाँ पे ये जो प्रॉफिट था वो थोड़ा ज़्यादा ही हुआ था और ये लॉस है ये बहुत ही छोटा है। ओके, ये कैंडल के लो के नीचे भी अगर कंसीडर करते हैं थोड़ा बहुत बफर लेके तो भी ये लॉस छोटा था, बट स्टिल ये इन दोनों के लॉस और प्रॉफिट कैंसिल आउट करने के बाद भी अगर ये मूव देखते हैं सो अगेन वी आर इन प्रॉफिट। ओके, सो वी कैन सी हाउ और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सेव्स अस, कि मतलब छोटे से रिस्क के साथ जाओ, अगर लॉस होता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब ट्रेड अपने फेवर में चलने लगती है सो यू शुड हैव दैट करेज टू होल्ड द ट्रेड लॉन्ग एटलीस्ट टिल आवर टारगेट्स। अदरवाइज कैसे होता है फिर हमारे लॉसेज जो है वो बड़े रहते हैं और फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा नेगेटिव में चला जाता है, सो दैट वोंट हेल्प गाइस। व्हेन एवर यू फाइंड योर ट्रेड गोइंग इन योर फेवर दैट टाइम यू हैव टू होल्ड द ट्रेड। ओके, एटलीस्ट 1:2, ऐसे 1:2 भी अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो भी सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा अगर मिलता है तो वेल एंड गुड। Okay, so this way we can be in profit. At least we should try to be in profit in a week और in a month। हम लोग डेली प्रॉफिट में आ जाए ये होप करना या फिर एक्सपेक्टेशन रखना, दैट इज़ अ डिजास्ट्रस एक्सपेक्टेशन गाइस, सो डोंट गो फॉर दैट। ओके, रिफ्रेन फ्रॉम सच अंडरस्टैंडिंग और सच एक्सपेक्टेशन। सो एनीवेज उसके बाद फिर प्राइस नीचे आई, प्राइस नीचे आने के बाद यहाँ पे स्टॉपिंग वॉल्यूम आने लगा, बहुत अच्छे वॉल्यूम्स आए और फिर प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगी। सो दिस नॉट द गुड लोकेशन टू ट्रेड, क्योंकि ये करंट डे लो के नीचे आ चुकी थी और यहाँ पे ऐसे कुछ खास हो नहीं रहा था जिससे हम लोग ट्रेड ले। ओके, ले सकते थे बट इट इज़ रिस्की बिलो डे लो। ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस डे के लो हैं और प्रीवियस डे के लो आने के बाद फिर हम लोग करंट डे के भी नीचे। सो ऐसे केसेस में बायर्स का आना थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है और ये कंसोलिडेशन हमें यहाँ पे देखने मिला, दो इट वेंट स्लाइटली इन अपर रेंजेस बट इट इज़ रिस्की। सो दिस इट गाइस, दिस इट फॉर टुडे, दीज आर द अपॉर्चुनिटीज। डे के एंड में हमें अच्छे वॉल्यूम्स देखने मिले हुए, सो इट मीन्स कि हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी और फिर अच्छे मूव्स मिलेंगे आने वाले दिनों में। ऑर्डर फ्लो का रीडिंग हमने कंप्लीट किया, लेट्स सी नाउ ऑन मार्केट प्रोफाइल। यहाँ पे बैलेंस बना हुआ है, प्रॉपर बैलेंस बना हुआ है। यहाँ पे अगर कहीं पे प्राइस ओपन होती है, ये जो अभी कहाँ पे प्राइस क्लोज हुई है, सी प्रीवियस डे लो के भी नीचे प्राइस क्लोज हुई है, दैट मीन्स यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेटेड है ऑलरेडी। ओके, बट जस्ट यहाँ पे एक बैलेंस बना हुआ है और बैलेंस में यहाँ पे एक पीपीओसी टाइप का बना हुआ है और प्राइस वीपीओसी के ऊपर क्लोज हुई है, सो दैट्स वाई बायर्स हैव निग्लिजिबल चांस। वो चांस अगर बायर्स लेते हैं यहाँ पे, अगर प्राइस कहीं पे ओपन करके या फिर गैप अप ओपन करके, तो फिर यहाँ पे प्राइस सस्टेन करेगी थोड़ी देर और सस्टेन करने के बाद देन प्राइस विल डिसाइड द डायरेक्शन। ओके, सो यहाँ पे अगर ओपन होती है और फिर स्नैपबैक देती है ये वीपीओसी के ऊपर, तो हम लोग फॉर श्योर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बाई की ज़्यादा रहेगी। और अगर यहाँ पे सस्टेन होने के बाद फिर हमें लिमिट्स देखने मिलते हैं फ्रॉम अपर एंड ये पर्टिकुलर लेवल के आसपास से, तो फिर हम लोग शॉर्ट्स के लिए जाएंगे। अगर गैप डाउन होता है तो हम लोग पुल बैक पे शॉर्ट्स का सोचेंगे। अगर गैप डाउन होने के बाद फिर प्राइस नीचे आती है तो ये स्विंग जो है ये ऐसे ना रहे जहाँ पे ये एचवीएन है, यहाँ से हम लोग बाय का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके, बट मोस्टली बाय शुड बी डाउनवर्ड्स। ओके, सो अगर डाउन साइड की ट्रेड मिलती है तो हम ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं, अपर साइड की अगर ट्रेड मिलती है सो एवरीथिंग विल बी डिपेंडेंट अपॉन रीडिंग ऑफ ऑर्डर फ्लो। दैट इज इट गाइस, इफ यू थिंक दिस कंटेंट इज हेल्पफुल फॉर solidifying your plans or to create your fresh new plans, or in any case this content is helping you to increase your understanding in reading the markets, in assessing your risk, then please subscribe the channel guys, please share it, please like the videos so that others will get this content and at least your friends and colleagues will save themselves from bad trades and ultimately will save their capital. Thank you guys, thanks a lot.